सरकार योगी की सरकार इतनी बढ़िया सरकार है। इस सरकार में हर इंसान को सपोर्ट मिल रहा है। क्या मुस्लिम महिलाएं भी मोदी योगी का समर्थन करती हैं? बिल्कुल करती है। जो बेवकूफ है वो नहीं करेंगे, जो अक्लमंद है वो करेंगी। मुस्लिम लड़की फ्लाइट उड़ाएगी, मोदी जी तो साथ दे रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश नहीं है सर, वो हम लेडीज़ के लिए और सारे लोगों के लिए एक उत्तम प्रदेश बन गया है। घर घर बच्चे, जो लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती थी वो अब स्कूल जाने लगी हैं। तो लोग मुसलमान सब सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग बीजेपी को। मेरा नाम सोफिया रहमान है, प्रिंसिपल इलाहाबाद पब्लिक स्कूल। मैम, आप तो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा क्या लगता है कि खासकर अगर महिलाओं की बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो कुछ बदलाव हुआ है? हाँ सर, बहुत बदलाव हुआ है। देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में है, डेवलपमेंट तो बहुत है सर। घर घर बच्चे, जो लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती थी वो अब स्कूल जाने लगी हैं। कि मोदी जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नारे में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान की बेटी को मत पढ़ाओ, उन्होंने कहा बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। तो हर बच्चा, हर लड़की, उन्होंने कहा है घर की निकले और हमारे सबके स्कूल जाए। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है सर, सड़कें हम लोग देख रहे हैं, आप भी जिस सड़क से आए होंगे देखा होगा पहले सड़क कैसी थी और अब सड़कें कैसी है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ये सरकार, उसने सड़कें बनवाई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, इवन गली गलियों की सड़कें बन गई हैं, जिससे रूरल एरिया में लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती थीं। तो अब वो सड़कें बनने के कारण लड़कियाँ गाँवों से भी स्कूल आने लगी हैं और हम लोग बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं। हम एज अ वुमेन बता रहे हैं, रात में जैसे हम लोग कहीं जाते हैं या कुछ लेडीज़ काम करती हैं, वर्कर्स होती हैं, उनको रात में निकलने में, अपने ऑफिस से घर आने में, रास्ते में असुरक्षित लगता था पहले। मगर आज के जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर उनको बहुत सेफ्टी। मतलब पहले कैसे, क्योंकि लोग कहते हैं असुरक्षित लगता था, किस तरह का असुरक्षा महसूस होती थी और अब क्या बदलाव हुआ है, कुछ अगर उदाहरण? जी सर, पहले क्या होता था कि जैसे महिलाएं अपने कामों की जगह से निकलती थी अपने घर जाने के लिए, तो उनको लगता था कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनको एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ रहता था। मगर अब जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश नहीं है सर, वो हम लेडीज़ के लिए और सारे लोगों के लिए एक उत्तम प्रदेश बन गया है। तो अब हम लोगों को वो खौफ नहीं है रात में निकलने में, कि वो डर नहीं है, वो भय नहीं है। तो इस वजह से हमको लगता है कि मोदी जी की सरकार सबसे बेस्ट सरकार है और हम महिलाओं का उनके साथ सपोर्ट है सर। हम लोग सारी महिलाएं, हम खुद अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हैं, तो हमने कोई ना कोई रीज़न की वजह से अल्पसंख्यक मोर्चा ज्वाइन किया होगा, तो हम लोगों का उनका सपोर्ट है हमारा मोदी जी जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों के लिए असुरक्षित नहीं है, तो आप तो बहुत वैलिड रीजन के साथ बता रहे हैं कि कितना बदलाव हुआ है और खासकर महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित हुआ है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षित ही नहीं है, असुरक्षित हैं, खासकर मुस्लिम कौम के लोग। सर, अब लोग अपने बताएंगे ना कुछ तो रीज़न देंगे। अपोजिशन पार्टी के लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। अब सब अगर सफाई, मतलब बिल्कुल सच्चाई देखी जाए, तो हम स्कूल से जुड़े हैं। हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि मेरे पास अभी कुछ एक हफ्ते पहले एक मैसेज आया था कि अगर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे घूस मांगता हुआ या ब्राइब लेता हुआ आपसे कुछ कहता है, तो आप इस नंबर पर फ़ौरन संपर्क करें। तो उसका मतलब है कि ये सरकार कितना अलर्ट है, ये हर एक चीज़ को वैल्यू दे रही है कि भाई कोई अगर ब्राइब या घूस ले रहा है तो एक नंबर उन्होंने दिया है कि आप फ़ौरन उसको कॉल करके इन्फॉर्म करिए और उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई हो रही है कि केवल टोल फ्री नंबर जारी है? नहीं सर, कार्रवाई हो रही है। क्योंकि हम बता रहे हैं एक चीज़ और आपको हम थोड़ा सा टाइम लेकर कहना चाहेंगे, हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक हो गई है और जैसे जैसे हमारी सरकार यहाँ पर है, योगी जी मोदी जी की बीजेपी सरकार हमारी, तो इसमें हर चीज़ उन्होंने टेक्नोलॉजी से जोड़ दी है। पहले क्या होता था, ऑफिस में हम लोग जाते थे, क्योंकि हम स्कूल से जुड़े हैं इसलिए हम आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं। हमें हर पहले एक फॉर्म दिया जाता था, हम लोग भरते थे, फिर जमा होता था। अब इतना सिस्टमेटिक, कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ ऑनलाइन है। आपने ऑनलाइन फॉर्म खोला, ऑनलाइन सबमिट किया और फिर आपकी जो भी आप जिस चीज़ के लिए, जैसे हमारा स्कूल है तो हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फायर सर्टिफिकेट स्कूल में रिक्वायर्ड होता है, सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है और आपका बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स, ऐसे तमाम कई सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो बस आपने ऑनलाइन भरा, अब इसमें कहीं घूस और कहीं ब्राइब कहीं इसमें है ही नहीं सर। लेकिन एक चीज़ ये कही जाती है कि जैसे कुछ पार्टियां हैं, मैं जैसे नाम लूँगा या समाजवादी पार्टी का या कुछ अन्य पार्टी का, तो कहा जाता है कि इसमें तो जैसे मुस्लिम हैं तो वो इन्हीं को वोट देंगे या इन्हीं की तरफ जाएंगे, और ऐसा डर भी फैला जाता है कि बीजेपी तो भाई मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऐसे अपोजिशन के लिए क्या? ये डर था लोगों को, मगर ये एक टाइम पे डर था, अब ये डर नहीं है। अब हम बता तो रहे हैं आपको, लोग मुसलमान सब सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग बीजेपी को। वो डर था, वो डर का ज़माना ख़त्म हो गया। अब हम लोग सब आगे हैं, हम लोग अब साथ में हैं, योगी जी मोदी जी के सरकार के हम लोग साथ हैं।
ठीक है, कुछ अन्य लोग मैं ऐड करूँगा। जब महिलाओं के लिए आपने बोला, पहले ये था कि चौराहे चौराहे पे जो है लफंगे गुंडे बदमाश इकट्ठा रहते थे। भाई महिलाएं वो इतना खुल के नहीं बोल सकती, लेकिन हम लोग ने वो अपने आंखों से देखा हुआ है। तो अब वो गुंडे बदमाश गायब हैं, दिख ही नहीं रहे। हम पूछते हैं अभी आपके सामने, गुंडे बदमाश गायब हैं कह रहे हैं अध्यक्ष जी आपके? जी बिल्कुल बिल्कुल गायब है। हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं बीजेपी सरकार में, और हम लोग हमेशा ही रहेंगे जब तक ये सरकार चलेगी। और मोदी जी ने जितने भी सब काम किया सब बहुत अच्छे किए हैं। कुछ बदलाव हुआ है जब से योगी बहुत क्या बदलाव? बदलाव, हर चीज़ में बदलाव हुआ है कि लड़कियां सब एकदम सेफ हो रही हैं, मतलब कहीं जाने में डरती नहीं है। चीज जो गुंडे लोग चलते थे उसमें बहुत हम लोग सेफ हैं। पढ़ाई लिखाई का माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है। जिन मोदी जी ने जो कहा है कि मतलब बेटियां पढ़ाओ, ये भी आगे चल रहा है। सब बच्चियां जा रही हैं स्कूल, खुल के जी रही हैं, वो बाहर निकल रही हैं आज़ादी के साथ। कोई उनको डर नहीं है कि हम जाएंगे तो हमारे साथ कुछ हो जाएगा। उन्होंने इतना अच्छा सब सपोर्ट हम लोगों को दिया है, लड़कियों को, औरतों को। ये इस चीज़ से हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी से। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे अब कोई अप्रिय घटनाएं होती है तो थाने वाने पे सुनवाई होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है। उन्होंने हर जगह अपना वो मतलब बना रखा है कि हर जगह पुलिस वाले लोग भी हम लोग मदद जैसे ही जाते हैं वो अपना मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। पहले तो कोई बात ही नहीं थी, कोई पूछता ही नहीं था। अब तो हर जगह कहाँ भी कुछ भी होता है लड़कियों के साथ तो एकदम स्ट्रिक्टली सब काम हो रहा है। अब हम लोग बहुत सेफ हैं औरतें बीजेपी सरकार में। अच्छा, लेकिन जैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सेफ नहीं है। वो सब झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। वो आप भी अपनी सरकार के लिए अपना वो करने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं। मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं वो। नहीं, इसीलिए हम सोचे कि ग्राउंड पे उतर के लोगों से जानेंगे। आप इत्तेफाक रखती हैं इनके बातों से? जी हाँ, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। कह रही हैं ये? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। मोदी जी सबका पेट पालना है, सब गरीबों का पेट पालना है। गल्ला दे रहे हैं, पहले तो किसी को मिलता ही नहीं गल्ला, अब तो गल्ला मिल रहा, सब खा रहे हैं, सबका पेट भर रहा है। बढ़ा दिए हैं साल भर और हाँ, फिर और क्या, एकदम साल भर और फ्री कर दिया है गल्ला और खाए। क्योंकि कोरोना में हम लोग देखिए, कोविड में कितने और भी कोई सरकार होती तो कोई न देता फ्री में राशन, मगर मोदी जी ने हम लोग को लगता है आपको कि कोई और सरकार होती तो ना देती? क्योंकि ऐसा लगता है इनके सरकार में हम लोगों को बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है। 70 साल से होता चला आ रहा है ये। 70 साल से ये होता चला आ रहा है। क्या होता चला? सपोर्ट नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। औरतों को कितना सपोर्ट है। 70 साल से आप कह रही हैं कोई सपोर्ट नहीं मिलता आया है, लेकिन ये कहा जाता था कि इसके पहले जो सरकार योगी की सरकार इतनी बढ़िया सरकार है कि इसमें जो है कोई है ही नहीं, कोई डर नहीं। 2 बजे रात में निकल जाओ, कोई ना गरीब से बोल सकता है ना कोई अमीर से बोल सकता है। इस सरकार में हर इंसान को सपोर्ट मिल रहा है। कोई भी काम, डॉक्टर के यहाँ जाना हो, किसी भी कोई भी टाइम जाना हो, उसमें कोई डर नहीं रहता। अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या मुस्लिम महिलाएं भी मोदी योगी का समर्थन करती हैं? बिल्कुल करती है। जो बेवकूफ़ है वो नहीं करेंगे, जो अक्लमंद है वो करेंगी। मतलब सर्टिफिकेट भी दे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आप क्या नाम है? आप आइए, आप तो पढ़ती होंगी। हाँ, पढ़ती है। सुमैया, किस क्लास में? 5th। में है। यस। अच्छा, हम तो आपसे पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, वैसे तो बाकी लोगों से पॉलिटिक्स पे कह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का माहौल कुछ बदला है? यस, क्या बदला? बहुत बदला है। अच्छा, कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल के तरफ? हाँ, बदला है। चलिए ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा महिलाओं में? हाँ, क्या नाम है? सानिया। आपके नाम की ही एक लड़की अब फ्लाइट उड़ाएगी, सानिया मिर्जा। तो देखिए मतलब कितना तरह से बढ़ रहे हैं लोग आगे। आपका क्या मानना है? अब बताइए, मेरे एक मुस्लिम लड़की फ्लाइट उड़ाएगी? इसमें तो यही नहीं हो रहा कि हिंदू है तो हिंदू ही जाएगी, मुस्लिम है तभी तो। ये किसने कौन कर रहा है? मोदी जी तो साथ दे रहे हैं ना। बिल्कुल, तो यही तो कह रहे हैं। आप क्या? जिंदाबाद। बस वही मोदी जी सबका साथ दे रहे हैं, हम लोग का भी साथ दे रहे हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि हिंदू अलग है तो उनके लिए अलग फैसिलिटी है, मुस्लिम अलग है तो उनके लिए अलग फैसिलिटी है। सारी चीज़ सबके लिए एक फैसिलिटी बनाई गई है। अब की बार फिर मोदी सरकार। अब की बार फिर मोदी सरकार? जी, पूरा समर्थन है? जी समर्थन है। अच्छा, योगी जी का भी? योगी मोदी दोनों ही। अच्छा, दोनों ही? बिल्कुल। और गुंडागर्दी? हाँ, बहुत गुंडागर्दी थी, बहुत ज़्यादा ही थी। कोई लड़कियां सेफ नहीं रहती थी। पूरे पेपर भी खोलो तो उसमें रोज बलात्कार के बारे में सब हेडिंग में सब पूरा आता था। अब जब से मोदी सरकार आई है तो हम पेपर में इतना कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल रही है। लेकिन आरोप तो ये भी लगता है ना कि सपा के सरकार में जो थी वहाँ पे सुनवाई मुसलमानों की ज़्यादा होती थी। बात ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होती थी। गुंडे हड़प लेते थे, कोई नहीं बोलता था। अब तो किसी की ज़मीन में कोई ना हड़पता।
सब गुंडे जेल में हैं। कहाँ चले गए गुंडे सब गुंडे कहाँ चले गए? सब सरदार मोदी जी ने सबको बंद कर दिया। हाँ। वार्तालाप आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।